हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज हम लोग पॉवर्टी इन इंडिया और साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन दोनों के बारे में हम इसलिए साथ में पढ़ रहे हैं कि पॉवर्टी इन इंडिया और खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत में क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में इस वीडियो में आप जान पाएंगे। और वीडियो को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पॉवर्टी लाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे आप सुनते होंगे बीपीएल कार्ड लोगों के बन रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वालों के, है ना। तो वह किस तरह कार्य करता है भारत में, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि 2011 में जो पॉपुलेशन है ना, 2011 में पॉपुलेशन हुआ, जो पॉपुलेशन काउंटिंग हुआ था उसके अनुसार भारत में 21.9 करीब 22% लोग जो हैं वह क्या करते हैं, नेशनल पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। 2011 में ऐसा बताया गया था। 22% का मतलब 2011 के अनुसार 121 करोड़ लोगों की जनसंख्या थी। तो अगर 22% हम देखते हैं, 22% हम इसको मान लेते हैं, तो जो जनसंख्या होगी वह 2.5 से 3 करोड़ लोग, इतना मानते हैं कि जो वह नेशनल पॉवर्टी लाइन पे आते हैं। ठीक, ऐसा बताया गया है। फिर एक यह इंटरनेशनल रिपोर्ट है 2018 में जारी की गई थी है। तो इसमें बताया जाता है कि 8% जो वर्ल्ड के वर्कर्स हैं, जो काम करते हैं और उनकी फैमिली जो है वह लेस देन 1.9 पर पर्सन अ डे, डॉलर में यह रुपए है। तो करीब 1.9 डॉलर अ डे, इतना एक्सपेंस उनको मिलता है पर डे के लिए। इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के बारे में ऐसा बताया गया। 8% पॉपुलेशन मीन्स करीब 7 अरब लोग 2018 के अनुसार थे। तो 8%, 7 अरब का आप लगाएंगे तो 7 8 56, अराउंड 5.6 करोड़ लोग जो थे पॉवर्टी लाइन, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आते थे। यह रिपोर्ट जारी की गई थी। फिर पॉवर्टी मीन्स दैट द इनकम लेवल फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इज लो दैट बेसिक ह्यूमन नीड्स कांट बी मेट। पॉवर्टी मीन्स क्या होता है, गरीबी आखिर है क्या? गरीबी वह कहलाती है, यहाँ पर उसकी परिभाषा दी गई है कि आप कोई रोजगार कर रहे हैं पर उस रोजगार को करने के बाद भी आप जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। रियलिटी स्टेटस क्या है भारत में, है ना। नेशनल पॉवर्टी लाइन एक अलग चीज है जो कि नीति आयोग द्वारा और उसकी जो स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन उनके द्वारा बनाई जाती है। लेकिन जो रियलिटी रिपोर्ट है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। 2/3, है ना, 2/3 ऑफ पीपल इन इंडिया लिव्स इन पॉवर्टी। 2/3 लोग भारत में पॉवर्टी में रहते हैं, है ना। करीब 68.8% जो इंडिया की पॉपुलेशन है लिव्स इन लेस देन $2 अ डे। मतलब कि 68.8% जो लोग हैं वह $2 अ डे, मतलब करीब 150 रुपए, अगर आज का रेट हम देखते हैं तो उस हिसाब से भी 150 रुपए पर डे के जो इनकम है पर जी रहे हैं। फिर उसके बाद इसमें भी यह दिया गया है कि जो 30% ये जो लोग हैं वह उससे भी कम, करीब 1.25, करीब 1.2, $1.25 पर डे के जो इनकम है उस पर जी रहे हैं। एक्सट्रीमली पुअर कंडीशन में जी रहे हैं। सोचिए, 100 रुपए पर डे की उनकी इनकम है, जिसमें उन्हें खाना पीना शेल्टर सब चीजें चाहिए उनको। यह उनका जीवन का स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। ठीक। फिर दिस मेक द इंडिया, यह जो है यह इंडिया को यह सब कॉन्टिनेंट बनाता है जो कि सबसे पुअरेस्ट कंट्रीज है, वर्ल्ड्स पुअरेस्ट, जहाँ पर औरतें हैं, बच्चे हैं और वीकेस्ट मेंबर को जो सोसाइटी में है काफ़ी ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। फिर इसके बाद ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2018 में बताया गया था कि भारत में, यह ग्लोबल यूएन के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी। इस इंडेक्स में बताया गया था कि जो भारत है वह करीब एक दशक, पिछले एक दशक में, मतलब करीब 2005 से 2005-06 में, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2005-06 से 2015-16 के बीच में भारत में करीब 27.1 करोड़, मतलब करीब 271 मिलियन लोग जो है पॉवर्टी से ऊपर आए हैं, ऐसा बताया गया था ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2018 की रिपोर्ट में। फिर इसके बाद है एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि भारत में जो पॉवर्टी है उसको किस लेवल पे नापा जाता है। तो पॉवर्टी जो लाइन है, एस्टिमेशन जो होता है भारत में, जो आकलन किया जाता है भारत में, जो पॉवर्टी एस्टिमेशन होता है वो कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर पे होता है, और जबकि यह इनकम लेवल पर नहीं होता है, इनकम लेवल पे नहीं किया जाता है, इसको ये ध्यान रखिएगा। मोर देन 800 मिलियन पीपल इन इंडिया आर कंसिडर्ड पुअर। भारत में करीब 800 मिलियन मीन्स 8 करोड़ 80 करोड़ लोग जो हैं वह गरीब माने जाते हैं, गरीब हैं, माने ही जाते हैं और है भी। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भारत में जो पुअर एस्टिमेशन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है। जो एस्टिमेशन होता है वह नीति आयोग के द्वारा होता है। फिर उसकी जो एक टास्क फोर्स है
जो कैलकुलेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन को डाटा कैप्चर करती है, जो उसका नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑफिसर्स अंडर मिनिस्ट्री स्टैटिक्स प्रोग्राम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, MOPSI। ठीक, इसके द्वारा यह डेटा रिलीज किया जाता है पॉवर्टी इन इंडिया, नेशनल पॉवर्टी लाइन। ठीक, इसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। फिर इसके बारे में बाद हम लोग देखते हैं फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। फूड सुरक्षा अधिनियम आखिर है क्या, इसके बारे में देखते हैं। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जो है, इसके तहत सरकार ने क्या किया था, 2 रुपये प्रति किलोग्राम और 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल गेहूँ देने की व्यवस्था की गई थी, जो कि BPL में आते हैं, जो ये अति गरीब में आते हैं उनको। ठीक है, फिर इस कानून के तहत ही व्यवस्था थी कि लाभार्थियों को उनको खाद्यान्न दिया जाता था, पर अगर ऐसा होता था कि खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है, ठीक, खाद्यान्न है ही नहीं, तो उस स्थिति में क्या होता था कि खाद्य सुरक्षा के भत्ते भुगतान किए जाते थे। तो यह जो नियम है यह 2015 में जोड़ा गया है कि मतलब अगर आप कोई गरीब है, उसे खाद्यान्न नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसे भुगतान, सुरक्षा भत्ते के भुगतान किए जाएंगे। 10 जनवरी 2015 में से जोड़ा गया है सरकार में। ठीक है, फिर समाज के अति निर्धन वर्ग के हर परिवार को हर महीने अंत्योदय अन्न योजना में इस कानून के तहत सब्सिडी दरों पर, यानी 3 रुपये और 2 रुपये के जो रेट हैं, 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल देने की व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा। ठीक है, फिर पूरे देश में इस कानून को लागू होने से करीब, यहाँ पर आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पूरे देश में इस कानून के लागू होने के बाद 81.34 करोड़ लोग, है ना, 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल दिया जा रहा है। देखिए, भारत सरकार तो बताती ये है कि उनका जो नेशनल पॉवर्टी लाइन है उसमें केवल 21.9 लोग आते हैं, है ना, परसेंटेज में, लेकिन यहाँ पर जो सरकार अनाज दे रही है वो है 81.34 करोड़ लोगों को बताया जा रहा है कि इससे इनको फायदा होगा। एक तो सरकार अपने आप यह नहीं बता रही है कि कितने एक्चुअल में लोग गरीब हैं भारत में। ठीक, फिर उसके बाद जब यह बताना होता है कि कितने लोगों को अनाज दिया जा रहा है, तो उसमें वह डेटा ये रिलीज करती है कि 81.34 करोड़ लोगों को इस स्कीम का फायदा दिया जा रहा है। फिर NFSA को और एक्सटेंशन किया गया है सरकार के द्वारा, तो नशा के करिए बढ़ाते ही जाती है धीरे धीरे हर साल, है ना। तो जुलाई में से वैध NFSA के तहत निर्दिष्ट खाद्यान्नों की कीमत जो थी यह रखी गई सेम, फिर उसके बाद इसे 2018 तक बढ़ा दिया गया और जारी रखा गया है। फिर इसी तरह आगे जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर केंद्रीय सहायता के रूप में इसे करीब 3000 करोड़ रुपए इसके लिए जारी किए गए थे सरकार के द्वारा। ठीक है, वित्त वर्ष 2017-18 में, ठीक, सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा इतने रुपए जारी किए गए, जिससे सभी को यह जो फैसिलिटी दी जा रही है खाद्यान्न उपलब्धता की, वह जारी रखी जा सकेगी। फिर NFSA के अंतर्गत इस तरह की व्यवस्था पहली बार की गई थी, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने इतने फंड को जारी किया था सरकार ने। ठीक है, तो यह थी NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इसके बारे में हमने आज इस वीडियो में देखा है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।